चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद चौधरी औरंगज़ेब, जिन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, मामूली सी मुलाजमत की और फिर ये तकरीबन 300 अरब रुपए के मालिक बन गए। इनकी जिंदगी की कहानी क्या है, इनका लाइफस्टाइल क्या है और इन्होंने सियासी पार्टी क्यों बना ली, सारी बातें उन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज हम आए हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद चौधरी औरंगज़ेब के घर। रेस्टोरेंट्स में, घरों में मामूली जॉब्स की और सिर्फ 5 साल में 300 अरब रुपए का कारोबार बना लिया। किया क्या आखिर आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बड़ी लंबी मेहनत की और अज़्मो हिम्मत की दास्तान है जी, जिसमें जब मैं अपने गांव से आया तो मेरे वालिद साहब किसान थे और हमारी जो आबाई ज़मीनें थीं वो बैंक प्लाज थीं। और आपको पता है कि जिस तरह से किसान गांव में तरक्याती अदारों से, ज़राई बैंकों से कर्ज़ा ले लेते हैं अपनी फसल वगैरह के लिए, उस तरह से हमारी ज़मीन भी कुछ हिस्सा बैंक प्लाइज था, जो कि फिर बाद में उस कर्ज़े को ले ऑफ करने के लिए मेरे वालिद साहब को सेल करनी पड़ी। तो जब माशी हालात ख़राब हुए तो लाहौर अपने रोज़गार के सिलसिले में और अपनी बकिया तलीम मुकम्मल करने के लिए मैं आया। और लाहौर जब मैं आया तो उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और 15 साल की उम्र में मैंने प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया, जिसमें मैं पूरे घर की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। बेसिकली उस ज़िम्मेदारी ने मुझे अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर दिया और बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने बिल्कुल इंतहाई मामूली जॉब्स भी की, लेकिन कोई भी काम मामूली नहीं होता। आपको जब आप मेहनत और लगन से काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको तरक्की देता है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। और इन जॉब से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ मुझे इनसे रोज़गार मिला, उसके साथ साथ मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं समझता हूँ कि अगर मैं वो सारी जॉब्स ना करता तो शायद आज मैं उन चीज़ों से नावाकिफ़ होता जो मेरी बिज़नेस लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ रही। तो वालिद साहब के पास पहले तो बड़े अच्छे हालात थे, घर में सब कुछ था, सारी आसाइशें थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ छिन गया। जी ऐसे। और फिर आपने कब, किस तरह से ये वापसी कैसे हुई और फिर उससे बहुत बड़ा कारोबार कर लिया? पहली जॉब कौन सी? जी, पहली जॉब मैंने रेस्टोरेंट में की थी जी, और एज ए बैकअप फिलर के तौर पे मैंने जॉब की रेस्टोरेंट में। बाद जहाँ फिर डिफरेंट मैनेजरियल पोस्ट पे भी मैंने जॉब्स की और उसके बाद फिर मैंने फैक्ट्री में भी जॉब की, जिसमें मैं डिस्पैच क्लर्क के तौर पे मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान में असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन की जॉब की जी। उसके बाद फिर मुझे बैरियटॉन में जॉब करने का मौका मिला। जब मुझे बैरियटॉन में जॉब करने का मौका मिला तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने मुझे अपनी लाइफ के शुरू के दिनों में मुतासर किया वो मलक रियाज साहब की सखावत थी। तो जब मैंने देखा उनको, और इसी चीज़ ने मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा की कि मलक साहब किस तरह से गरीबों का ख्याल रखते हैं, किस तरह से अल्लाह ने उनको नवाजा और वो किस मकाम पे थे और अल्लाह उनको किस मकाम पे ले गया। तो मैंने सोचा कि अल्लाह पाक अगर मुझे भी नवाजे तो मैं भी ज़रूर ऐसे काम करूँगा। तो आपके गोया बिजनेस में पहले गायबाना उस्ताद मलिक रियाज थे? जी बिल्कुल ऐसी है, जिनको देख के आपने? जी बिल्कुल ऐसी है। मलक रियाज साहब जी इंतहाई रहम दिल और ज़िंदा दिल और एक सही मानों में वाकई सखी इंसान है। तो हकीकी मानों में मेरे उस्ताद वही हैं कारोबारी ज़िंदगी के अंदर। वैसे तो आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। जब मुश्किल हालात आए तो क्या सोचते थे? जब इतनी जॉब्स की, दर बदर की ठोकरें भी खाई, तब क्या सोचते थे कि यार ये क्या है? जी ऐसे ही है कि देखें, ये चीज़ बड़ी आसान होती है कि आप नीचे से ऊपर चले जाएं। ये तो नॉर्मली आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को ज़िंदगी में मिलती हैं, लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल होती है कि जब आप पैदा हों, आप आँख खोलें तो आपकी हर तरफ नौकर चाकर हों, गाड़ियाँ हों, घर में तमाम आसाइशें हों, और उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा बड़े हुए, जब आपने प्रैक्टिकली वो चीज़ें यूज़ करनी थी तो वो चीज़ें ना रहें। तो ये एक बड़ा टफ़ होता है ज़िंदगी का एक पॉइंट आप कह लें कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएं और आपके पास स्ट्रगल के अलावा कुछ ना हो।
तो यही वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर आप कॉन्फिडेंस करें अल्लाह की ज़ात के ऊपर, और अल्लाह ने जो आपको सलाहियतें दी होती हैं उसके ऊपर अगर आप एतमाद करें, तो वही जो एक आपका प्रॉब्लम का पॉइंट होता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, वही प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 2016 का वो कौन सा दिन था जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, और किस चीज़ को देख के ख्याल आया कि मैंने अब इस कारोबार की तरफ आना है और फिर उसमें बहुत तरक्की की? जी 2016 में बेसिकली हमने एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में, चूँकि मैं बैरिया टाउन से जब मैंने जॉब क्विट की तो उसके बाद मैं प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता हो गया। तो एक हाउसिंग स्कीम में हमने इन्वेस्टमेंट की, तो वो इन्वेस्टमेंट तकरीबन काफ़ी कम हो गई, अब यूँ कह लें कि आधी रह गई। तो जब वो दोस्तों की इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो गई, उनको नुकसान हो गया, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो हमने आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट की थी, तो हमारा नुकसान आपने ही पूरा करना है। उस वक़्त मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं अगर अपना घर भी बेच देता और मैं अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी बेच देता तो मैं वो नुकसान नहीं पूरा कर सकता था। तो ये वो पॉइंट था कि जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं लोगों की डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स में लोगों को कन्विंस करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें और काम करें। तो उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से मेरे लोगों को जो मुझ पे एतमाद करते थे उनको नुकसान होता था। तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा खुद से एक मॉडल बनाऊंगा जिसमें लोगों को लॉस ना हो और लोग प्रॉफिट हासिल करें और लोगों को एक अच्छा घर मिले, लोगों को एक अच्छी रहाइश मिले। तो ये वो बेसिकली सोच थी कि जिससे मैंने सोचा कि अपना एक हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और स्पेशली लोगों को घर देने चाहिए। क्योंकि जब मैं खुद लाहौर में आया तो मैंने जब सबसे बड़ा अपनी फैमिली के साथ इशू फेस किया वो रहाइश का था। हमने जिस काम का आगाज़ किया वो पाकिस्तान में पहला था, हम इस काम में पाकिस्तान में बानी हैं कि हमने लोगों से डाउन पेमेंट जब ली प्लॉट्स की तो हमने विदिन 6 मंथ लोगों को पोजेसन दिया अपने फ़ेज़ 1 में और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 में भी दिया। तो इसमें हम ट्रेंड सेटर हैं कि लोग अपने प्लॉट लोगों ने ले लिए डाउन पेमेंट के ऊपर और बाद में किस्तें देते रहे और घर बनाते रहे और घर बना के शिफ्ट हो गए, उसके बाद भी लोग किस्तें देते रहे। तो सिर्फ 5 सालों में 5 हाउसिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स यानी कि सोसाइटीज़ बना ली। आपकी ऐसी क्या मुनफरिद बात थी कि लोग आपके ऊपर बिलीव करते थे, आपके पास ही आते थे और आपने ये 5 प्रोजेक्ट कर लिए इतनी जल्दी? जी ये बेसिकली जब आप कोई भी चीज़ डिलीवर करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बन जाता है। जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं, हमने तो कभी कोई इश्तिहारी मुहिम भी इतनी ज़्यादा नहीं चलाई, कोई इतनी मार्केटिंग भी नहीं की, हमने सिर्फ डिलीवरी पे फोकस किया है, हमने काम पे फोकस किया है कि अगर हमने एक 3 साल का पेमेंट प्लान दिया है या 4 साल का दिया है या 5 साल का पेमेंट प्लान दिया है तो हमारी कोशिश होती है कि हम बिफोर टाइम चीज़ डिलीवर करें। तो यही हमारी सक्सेस का राज है कि हम जितनी भी हमारी कमिटमेंट्स होती हैं वो हम ऑन टाइम और बिफोर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करते हैं। कोई आदमी इतना अमीर हो जाए तो वो तो ये सोचता है कि अगली मेरी नस्लें खाएंगी बैठ के। आपने समाजी काम शुरू कर दिए, आपने ट्रस्ट भी बनाए, आपने अपनी सियासी पार्टी बना ली, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? बेसिकली मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो कोई ऐसा था ही नहीं कि मैं एक अरबपति बन जाऊं या मैं बहुत बिलियनर और मैं पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास हो। ये तो कभी भी मेरा ख्वाब ही नहीं था। ये काम तो जस्ट मैं अपने रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये काम मैंने किया। और फिर चूँकि मेरा मकसद ये था कि मैं बचपन से ये मेरा एम था, ये ऐसा नहीं है कि पैसा आने के बाद मैंने सोचा कि मैं सियासत कर लूँ, मैं फ़लाँ तरफ चला जाऊँ, मैं फ़ेम हासिल कर लूँ, ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा। मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं ऐसा कोई काम करके दुनिया पे जाऊं कि मैं जब मरूं तो मरने के बाद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहूं इस दुनिया से जाने के बाद। तो आपने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद बना ली। इससे पहले तो आपकी अभी भी दोस्तियां हैं मुख्तलिफ सियासी लीडर्स के साथ, तो किसी ने आपको ऑफ़र नहीं की कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं? जी बिल्कुल, मेरी तमाम सियासी पार्टियों में, आपको पता है चूँकि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और यहाँ पे ही पले बड़े हैं और तमाम सियासी लोगों के साथ दोस्तियां भी हैं, वाकफ़ियत भी है, लेकिन मैं नज़रिए का कायल हूँ। आपका जो नज़रिया होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होता है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने या क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, देखें ये पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। ये किसी भी सियासी कुव्वत ने पाकिस्तान को नहीं बनाया था, पाकिस्तान को एक नज़रिए ने बनाया था। और पाकिस्तान में जब भी हकीकी तब्दीली आएगी वो बातों से नहीं, हकीकी नज़रिए से आएगी। तो मेरा चूँकि नज़रिया इन तमाम सियासी जमातों से मुख्तलिफ है कि ये जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं बिला तफरीक, उन्होंने हमारी कौम को जोड़ने की बजाय तोड़ने की तरफ ले गए। तो इसलिए मेरा नज़रिया जो है उनसे मिलता नहीं है, मुख्तलिफ है।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में होनी चाहिए, और ये सियासी जमातें वो करने में बुरी तरह नाकाम हुई हैं। तो अगर आप किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो आपका अपना नज़रिया तो मर जाता है, फिर आप अगले के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और उसी के नज़रिए को आपने लेके चलना होता है। तो मैं ऐसा काम करने का कायल नहीं हूँ बिल्कुल भी। कल कलां को अगर आपको कौमी असम्बली के टिकट या सेनेटरशिप की ऑफ़र हो तो क्या आप पार्टी का इंतज़ाम कर देंगे कि पार्टी को लेके चलेंगे इसी तरह? मुझे अगर कोई वज़ीर आज़म बनने की भी ऑफ़र कर देना तो मैं किसी के नज़रिए को सपोर्ट करके तो नहीं बनूंगा। अगर कोई मेरे नज़रिए के नीचे आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हम उनको ज़रूर अडॉप्ट भी करेंगे, उनके साथ इत्तेहाद भी करेंगे, अलायंस भी करेंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मैं किसी के साथ उसके नज़रिए के ऊपर शामिल नहीं हूँगा। आपकी पार्टी में कौन लोग हैं, सरकर्दा लोग कौन हैं और किस तरह से आपने ये पार्टी बनाई है, लोग किस तरह से जुड़े हैं साथ? जी, बेसिकली ये पार्टी तो एक नज़रिए के ऊपर कायम है जो कि कायद आज़म का नज़रिया था, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ठीक है जी। जो पाकिस्तान का मेन स्लोगन है उसके 3 वर्ड्स हैं, नंबर 1 पे ईमान है, फिर इत्तेहाद है और तंजीम है। तो ये पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद उसी वर्ड के ऊपर कायम है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। तो हमारी पार्टी में जी पाकिस्तान की सारी अवाम है, हम पाकिस्तान की अवाम के उम्मीदों के तर्जमान हैं, हम नज़रिया पाकिस्तान के तर्जमान हैं, हम इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमान हैं, हम कायद आज़म के तर्जमान हैं, और हमने नज़रिया पाकिस्तान का अमली तौर पे नफाज करना है, जो कि 70-72 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उस नज़रिए का जो कि हमारे आइन के अंदर दर्ज है, जो हमारा 1973 का पाकिस्तान का आइन है, अगर आप उसको पूरा तफसील से पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान का अपना ही आइन हमारे मुल्क में मुकम्मल तौर पर नफाज में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के उस आइन का अमली तौर पे नफाज करें। 2023 के जनरल इलेक्शन में क्या आप अपनी पार्टी के हर जगह पे उम्मीदवार खड़े करेंगे पूरे पाकिस्तान से? जी, इंशाअल्लाह ताला हम 2023 के जनरल इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में मुल्की सतह पर और कौमी सतह पर इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और हमारी तंजीम साजी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, और हम पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो साहब ये क्या है, आप अपने मुलाजमीन हों या आम लोग हों उनके लिए भी लंगर खाना भी बनवा रखा है, यहाँ पर 2 वक्त का खाना भी मिलता है, सैकड़ों अफराद खा के जाते हैं, और वैसे भी आप सखावत में पेश हैं। ये क्या है? एक तो आम तौर पर तो होता है कि कोई ट्रेंड है, लेकिन ये कुछ आपके अंदर से है, क्या है? जी, ये कोई वो ट्रेंड वाली बात नहीं है। बेसिकली मैंने ज़िंदगी के अंदर खुद एक बहुत मुश्किल वक़्त देखा हुआ है, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में वो वाले दिन देखे कि जब भूख को बड़े करीब से देखा, तो मैंने उस चीज़ को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। उन दिनों को मैं याद रखता हूँ। उसी सोच के पेश नज़र मैंने, जब अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, तो मैंने सोचा कि मैं भी उन लोगों के लिए काम करूँगा कि जिस तरह मैं एक वक़्त में मुतासर था, तो हमारे मुल्क के अंदर जो लोग मुतासर हैं भूख से, तो उनके लिए कुछ किया जाए। उसी सोच को लेकर आगे चला हूँ। जो काम आप जैसा रफ़ाई कामों में भी आगे हैं, सियासत में भी आगे हैं, बिज़नेस में भी बहुत आगे हैं, आखिर आप बनना क्या चाहते हैं? अपनी पहचान क्या है, वो शनाख्त क्या है जिसके साथ आप बनना चाहते हैं कि ये मेरी शनाख्त रहे? जी, मैं बेसिकली लोगों के दिलों में ज़िंदा रहना चाहता हूँ, और मैं लोगों का खादम बनना चाहता हूँ, लोगों का खिदमत गुजार बनना चाहता हूँ, और मैं खिदमत का तारीख़ी काम करना चाहता हूँ। और ये जो सियासत है तो बड़ा मुश्किल काम है, झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठे वादे करने पड़ते हैं, चालबाजियाँ भी करनी पड़ती हैं, तो आप ये सारा कुछ करेंगे? नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे कि जो देखें, रास्ते दोनों ही तरह के होते हैं, चाहे आप सीधा रास्ता चूज़ कर लें या आप गलत रास्ता चूज़ करें। हम सच्चे वादों की इंशाल्लाह मिसाल कायम करेंगे। हम झूठे वादे करने वालों को आईना दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे कि उन्होंने अवाम के साथ क्या धोखेबाजी की, और हम इंशाल्लाह ताला सच्ची सियासत की और सच बोलने की रवायत को कायम करेंगे। चौधरी औरंगज़ेब साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन कौन सा था? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन वो था जब मेरे वालिद साहब ने बुला के मुझे शाबाश दी कि बेटा, तुमने मेरी सोच के मुताबिक वो कर दिखाया है, और इतनी तरक्की, मेरे वालिद साहब के जो अल्फाज थे कि इतनी तरक्की किसी को डैमेज किए बगैर करना, ये तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा था जब मेरे वालिद साहब ने मुझे शाबाश दी। ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन कौन सा था, लम्हा कौन सा था?
ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन वो था जी, जिस दिन हमारे घर में खाना नहीं था और एक टाइम हम भूखे रहे, और जब शाम को खाना आया तो 2 रोटियां जब मुझे मिली शाम को खाने के लिए, तो एक रोटी मैंने ये सोच के रख दी कि मैं सुबह क्या खाऊंगा। हालांकि मुझे भूख 2 रोटियां खाने की थी, लेकिन मैंने एक रोटी खाई और एक रोटी रख दी कि सुबह उठ के मैं ये खा लूँगा। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हमारी जो उम्मत मुसलमान है, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं और ये एक कौम बन जाएं, एक अल्लाह पे, एक रसूल पे और एक कुरान पे ये लोग सही मायनों में मान लें हैं जैसे कि अल्लाह ने कहा है। ये मेरा असल मकसद है।